Very good evening, guys. This is Aman Gupta. Welcome to Traders Traders. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारा सेंसेक्स का कल का जो एक्सपायरी है। बिफोर दैट, निवेश यंत्र का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप उसको हमारे टेलीग्राम पे, हमारे जो आईडी है उस पर आप अपनी ट्रेडिंग व्यू आईडी को आप सेंड करना, आपको लिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो गाइडलाइंस एंड डिस्क्लेमर है इस वीडियो के, एजुकेशनल पर्पस ओनली, नो रिस्क गारंटी, रिस्क डिस्क्लोजर हमेशा आप ध्यान रखना। और जो भी चीज़ आप फॉलो करना उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ। बात करते हैं, अब हम आते हैं अपने चार्ट पे। निफ्टी का जो चार्ट क्या कह रहा है ये हम सबसे पहले ध्यान देंगे। निफ्टी का चार्ट जो आज का जो डेली कैंडल था, देखोगे ध्यान से, इसकी जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी में, ये क्लोज हुई है बेरिश। कैसे बेरिश? कल की क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग हुई बेरिश। अब आप ध्यान दो, एक अच्छा खासा फॉल आने के बाद मार्केट ने एक बाइंग तो दिया एंड कल बहुत अच्छा, जिसमें हमारा एक एजुकेशनल कॉल जो था 10 रुपीज़ का, ये ऑलमोस्ट 130 रुपीज़ का हाई मार के आया। दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेड की जिसमें लोगों ने अगर प्रॉफिट भी बनाए होंगे, बट वो होपफुली कोई होल्ड नहीं कर पाता, आई नो। अब बात करते हैं निफ्टी के, बट छोटे टाइम फ्रेम पे, आवरली कैंडल। जैसा कि हमने डेली टाइम फ्रेम का कैंडल तो देख लिया, डैट इज बेरिश। एंड अब सेम कैंडल पे आते हैं आज के। आप देखो मार्केट में जो गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक अच्छा खासा फॉल आया, अगेन थोड़ा सा पॉज लेके लास्ट में और फॉल आया। अब ऐसे में अगर सोचोगे, जो इम्पोर्टेंट एरिया जो है मार्केट का, जो लिक्विडिटी का, वो बनता है एक 24,370 का। दूसरा बनता है 24,120 का। 24,120 और 24,370, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी के लिए कल के लिए। ये लेवल का अगर ब्रेकआउट मिलता है देन निफ्टी टुवर्ड्स 24,500 के लिए जाएगा, 24,520। वहीं अगर ब्रेकडाउन मिलता है देन हमारा 24,000 के लेवल्स को अगेन मार्केट टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो नीचे के लिए ध्यान देना, नीचे ज़्यादा स्पेस तो नहीं लग रहा है, बट जो कि गैप भी पेंडिंग है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट में गैप फिलिंग के लिए जाएं। जैसा कि मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, होपफुली अगर मार्केट इस गैप को अगले 2-4 दिनों में अगर फिल कर देता है, देन यहाँ पे मार्केट 23,860 के जो गैप पेंडिंग है ये लेने के लिए जा सकता है, अगर मार्केट कल का लो ब्रेक करता है। एंड ये ब्रीच होने के बाद देन ये लो और आपका ये लो भी ब्रेक हो सकता है, एज पर दी करस्पॉन्ड, बिकॉज जो लिक्विडिटी बची हुई है डाउन साइड की, और ये मेजर एरियाज बची। कल अच्छी बाइंग आने के बाद लोगों ने पोजिशनल ट्रेड तो लिया होगा, एंड देन मार्केट ने उनको आज फिर से स्टॉप लॉसेस की तरफ लेके गए होंगे। एंड जो ये गैप का एरिया है, दिस इज द फर्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा तो यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलने के चांसेस होंगे। बट उसके लिए कल का जो एक इम्पोर्टेंट जो ग्रीन कैंडल बना था, बहुत ही बड़ा कैंडल, इसका आपका लो ब्रेक होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे सेंसेक्स में क्या व्यू है हमारा कल के लिए। सेंसेक्स में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ध्यान से, तो आज की जो कैंडल बनी है, किस तरह से आप, बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल्स हमेशा आपको नीचे की क्लोजिंग पे ही मिलती ही दिखेंगी। द प्रीवियस क्लोजिंग शुड बी बिलो दी, लाइक, सॉरी, जो कल की क्लोजिंग होनी चाहिए वो ऊपर होनी चाहिए अगर बेरिश होनी है। मीन्स आज हमारा क्लोजिंग माइनस में, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे बेरिश क्लोजिंग है। इससे ये होता है कि सेलर्स एक डोमिनेंस के साथ लास्ट में क्लोजिंग की तरफ ले गए। एंड कल के लिए सेल ऑन राइस का मार्केट रह सकता है। ये राइस और ये व्यू कब तक चेंज नहीं होता, जब तक मार्केट इंट्राडे में आज का हाई ब्रेक ना करे। आज का हाई जब ब्रेक होता है देन मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। ये अपॉर्चुनिटी ही मार्केट को ऊपर लेके जाती है, बिकॉज जैसे ही मार्केट में स्टॉप लॉसेस कटते हैं सेलर्स के, उनके पोजीशंस स्क्वायर होते हैं एंड न्यू पोजीशंस ब्रेकआउट पे बनती हैं, लोग रिटेलर्स और पंपिंग करते हैं, देन यहाँ से फास्ट मूव आता है।
लेकिन कल के दिन अगर सेंसेक्स में ब्रेकडाउन मिलता है, आज का जो लो है ये ब्रेकडाउन होता है, देन मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को भी मिल सकता है। एंड इस तरह का कैंडल देखने को हमें मिलेगा, जो कि सेंसेक्स के गैप को लेके 76,600 का जो लेवल है ये रीच रीच कर आउट करने की कोशिश करेगा। जैसे ये लेवल अगर आपका हिट करता है, यहाँ पे आपको सतर्क होना है। मीन्स सपोर्ट हमेशा यहाँ पे मिलता है। गैप एरियाज आर द इम्पोर्टेंट एरिया फॉर द सपोर्ट। अगर ये ऊपर की तरफ गैप होता है तो रेजिस्टेंस की तरफ काम आता है। तो गैप्स आर नथिंग जस्ट अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड जोन, इस तरह से आप कह सकते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे जो गैप है ये देखोगे, जब मार्केट में ऊपर के गैप छोड़ के जब यहाँ ऊपर गैप क्लोजिंग किया, नेक्स्ट डे देखो आपका जब वन साइडेड फॉल आया। वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे ये गैप जब फिल किया, इस गैप के बाद एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। आप यहाँ पे भी गैप तो पेंडिंग था, बट यहाँ पे रिवर नेक्स्ट डे फिल आउट हो गया। तो पुराने गैप जितने भी होते हैं हमेशा याद रखना, नीचे के गैप्स होते हैं तो बुलिश साइड में ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। आप देखो ये गैप भी था, तो इस तरह से ये डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करके रखते हैं। एंड यहाँ पे जो ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, बड़े ऑर्डर्स जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होते हैं गैप में, तुरंत ही यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है। अगर आप चार्ट्स पे और भी पुराने चार्ट्स पे देखोगे, तो यहाँ पे आपको सेंसेक्स में यहाँ पे भी एक गैप दिखेगा, जो कि करीबन 5-7 दिन बाद फिल हुआ। और जैसे ही ये गैप के पास आता है, वहाँ से देखो कितनी तेज़ी से सेम ये गैप भी अगर आप देखोगे, ये गैप जब फिल हुआ, दिस वन, ये यहाँ पे जैसे फिल हुआ, देन मार्केट में अगले 2-3 दिन बाद एक अच्छा फॉल आया। अब ये तो ये साइडवेज मार्केट हो गया, बट ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं जहाँ पे हमें एक बड़ा राइज़ या फॉल देखने को मिलता है। इस तरह से हमेशा आपको गैप्स को इम्पोर्टेंस देना, जब भी फिल होते हैं, देन वहाँ पे एक अच्छे पोजीशन ओटीएम कॉल ऑप्शंस की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखोगे, बैंक निफ्टी क्लोजिंग ग्रीन हुई है, जो कि बैंक्स ग्रीन के साथ क्यों क्लोज कर रहे हैं, बिकॉज़ पिछले कुछ दिनों में बैंक बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। ये जो ज़ोन है ये बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन चला है, जिस दिन इसका ब्रेकआउट मिलेगा, मार्केट आइदर साइड 2000 पॉइंट्स तक का फॉल या राइज़ देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ये ऐसा लेवल है जहाँ पे 58,000 के ऊपर क्लोजिंग डेली में, एंड 57,000 के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए डेली में। तो बेरिश साइड के लिए 57,000 इम्पोर्टेंट है और बुलिश साइड में 58,000 इम्पोर्टेंट है। मार्केट ऊपर तो जा रहा है, बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखना, तो एक रेंज में ही बना हुआ है कौन सा, बैंक निफ्टी का इंडेक्स। हालांकि बुलिश है, बट बुलिश के साथ-साथ हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी सस्टेन होना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से लोगों को ब्रेकआउट दिखा के देन यहाँ से फॉल देखने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे में हमेशा याद रखना, मार्केट प्रीवियस स्विंग लोज की तरफ जाता है, जो हमारा स्विंग लो होता है। तो ये इम्पोर्टेंट एरिया बचेंगे आपके निफ्टी बैंक में, क्या जब भी हमारा इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ द व्यू फॉर दिस टुमारो एक्सपायरी। एंड कल की एक्सपायरी अगर हुई तो साइडवेज भी होने के चांसेस हो सकते हैं सेंसेक्स में, बिकॉज़ 2 दिन से तो मूवमेंट अच्छी आई है। एंड डिपेंड करता है हम किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। हाइयर चांसेस अगर ये बायर्स जो हैं, अगर ये बायर्स एक्टिवेट होते हैं, तो मार्केट इस तरह से तो ऊपर गया है, देन स्लोली फॉल आया, एंड बट लास्ट का जो फॉल है, अगर मार्केट यहाँ पे सेम सिनेरियो में मार्केट इस तरह से साइडवेज हो जाता है कल 10 बजे 11 बजे तक वन साइडेड, देन यहाँ से अगर रिवर्सल दिया, देन बहुत ही फास्ट शॉर्ट कवरिंग आएगी, और जितने भी ये बायर्स इनिशियल बायर्स थे इनके स्टॉप लॉसेस तो हिट हो। लेकिन अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, देन बहुत तेज़ी से शॉर्ट्स यहाँ पे बिल्डअप होंगे, एंड मार्केट ज़रा सा भी रुकने की कोशिश नहीं करेगा। So this is the view for tomorrow's analysis for expiry trade. Hopefully you guys you have liked this. Thank you. Have a nice and good night.